हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको 20 ऐसे सकुलेंट्स प्लांट्स की कटिंग लगाना बताऊंगी जो कि बहुत ही हार्डी होते हैं, कम देखभाल में बहुत ही आसानी से ग्रो करते रहते हैं। तेज़ धूप में, बारिश में भी ये प्लांट्स ख़राब नहीं होते हैं और जून के महीने में भी आप इनको कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से इनकी कटिंग ग्रो हो जाती है। तो देखिए, इनकी कटिंग को ग्रो करने के लिए हमें सोयल किस तरह की लेनी है। 10% यहाँ पर कोकोपीट ली है मैंने, 10% राइस हस्क और 40% गार्डन सोयल, 40% रिवर सैंड और लगभग 1 मुट्ठी यहाँ पर मैंने नीम खली ऐड कर ली है, ताकि हमारे जो कटिंग को हम लगाएंगे उसमें किसी भी तरह की कोई फंगस वगैरह ना लगे। और देखिए, इनको लीफ से भी आप प्रोपोगेट कर सकते हैं। इस तरह से बहुत ही आसानी से ये लीफ से भी ग्रो हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला जो हमारा प्लांट है ये सीडम की ही एक वैरायटी है। ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। इसकी छोटी से छोटी कटिंग भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है और जहाँ भी इसकी लीव्स गिर जाती हैं वहीं से इसका एक न्यू प्लांट तैयार हो जाता है। तो इस तरह से इसकी कटिंग लेनी है। टिप की लगभग 2 से 3 इंच की इसकी कटिंग लेनी है और नीचे की जितनी भी एक्स्ट्रा लीव्स हैं उन सबको हटा देना है और बस इस तरह से हल्के हाथों से सॉइल में इसको लगा देना है। तो नेक्स्ट नंबर पे जो हमारा प्लांट आता है ये इचीवेरिया की ही एक वैरायटी है। ये भी बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और लीफ से भी प्रोपोगेट हो जाता है। सकुलेंट ज़्यादातर लीफ से प्रोपोगेट हो ही जाते हैं। तो इस तरह से इसकी भी 2 इंच की 3 इंच की कटिंग लीजिए और नीचे की जितनी भी एक्स्ट्रा लीव्स हैं उन सबको हटाइए और इसको भी बस सिंपल जो भी आपके पास सोयल आपने तैयार की है उसमें दबा दीजिए और बहुत ज़्यादा तेज़ हाथों से इनको नहीं दबाना है और पानी बहुत हल्का देना है। ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी है, नहीं तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं ओवर वाटरिंग से। नेक्स्ट प्लांट है फिर से सीडम की ही एक वैरायटी है। सीडम में बहुत सारी वैरायटीज आती हैं और ज़्यादातर सभी वैरायटी इसकी बहुत ही हार्डी होती हैं। तो इसकी भी 2-3 इंच की आप कटिंग लीजिए और किसी भी सॉइल में आप दबा दीजिए। बहुत ही जल्दी इसमें रूटिंग स्टार्ट हो जाती है, तो इसको भी आप कटिंग से इस टाइम पर लगा सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पर जो हमारा प्लांट है ये है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। ये भी बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। ये कटिंग से भी ग्रो हो जाता है और इसके जो पर्ल्स हैं ये इनको भी आप तोड़ करके अगर ऐसे ही सॉइल में रख दोगे तो ये उसी से भी ग्रो हो जाता है। जैसे हम लीफ से ग्रो करते हैं सकुलेंट, इसी तरह से ये पल्स से ग्रो हो जाता है। तो नेक्स्ट नंबर पे जो प्लांट है ये इचीवेरिया पिकोकी बोलते हैं। ये भी बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, तो इसकी कटिंग भी आप इस टाइम पर लगा सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पे जो प्लांट है ये टेंगल हार्ट का बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और हैंगिंग बास्केट में ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। इसकी भी आप छोटी से छोटी कटिंग आप किसी भी सॉइल में अगर लगा देंगे तो बहुत ही जल्दी इसमें रूटिंग स्टार्ट हो जाती है और हैंगिंग बास्केट में अगर आप इसको लगाते हैं तो बहुत ही जल्दी आपकी बास्केट को ये कवर कर लेगा। नेक्स्ट नंबर पे जो प्लांट है ये कैलेंचो मैरियाना इसको बोलते हैं। ये तो इतना हार्डी प्लांट होता है, अगर समर में भी इसको 8 दिन पानी ना मिले तब भी ये प्लांट ऐसे ही सर्वाइव करता रहता है। और जो बिगनर्स हैं सकुलेंट्स को लगाना चाहते हैं वो इस प्लांट को ज़रूर लगाइए। इंडोर रखिए, आउटडोर रखिए, ये ऐसे ही ग्रो करता रहता है। तो इसकी भी बस 2 से 3 इंच की आप कटिंग लीजिए, इस तरह से लगा दीजिए, आसानी से ग्रो हो जाती है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये भी सकुलेंट है। इसके लीफ से आपको लग रहा होगा कि ये सकुलेंट नहीं है, लेकिन ये सकुलेंट ही फैमिली से बिलोंग करता है। इसकी भी छोटी से छोटी 2-2 इंच की, 1-1 इंच की कटिंग बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती हैं। देखिए, लगभग 20 दिन पहले मैंने इसकी कुछ कटिंग लगाई थी, आपको दिखा रही हूँ मैं निकाल करके, ग्रो हो गई हैं। ये भी आप इस टाइम पर लगा सकते हैं, ये भी कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट नंबर पे जो हमारा प्लांट है इचीवेरिया ब्लैक प्रिंस इसको बोलते हैं। ये मेरे गार्डन में अभी न्यू ऐड हुआ है। तो ये भी लीफ से भी प्रोपोगेट हो जाता है और कटिंग से भी ये ग्रो हो जाता है, तो इसको भी ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है ये बेबी सनरोज का। बेबी सनरोज में फ्लावरिंग भी होती है। देखिए, इस तरह से इस पे डार्क पिंक और रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं जो कि देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। ये भी सकुलेंट फैमिली से ही बिलोंग करता है, तो इसकी भी कटिंग आप इस टाइम पर लगा सकते हैं। छोटी से छोटी कटिंग इसकी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। तो इस तरह से इसकी कटिंग लीजिए, लगभग 2 से 3 इंच की इसकी कटिंग लीजिए और नीचे की जितनी भी एक्स्ट्रा लीव्स हैं उन सबको हटा दीजिए और किसी भी तरह की सॉइल
में इसको लगा दीजिए, तो ये भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। नेक्स्ट है जेट प्लांट। जेट प्लांट भी सकुलेंट में ही आते हैं। ये तो इतना हार्डी प्लांट होता है कि इसकी कटिंग को आप किसी भी मौसम में लगा सकते हैं, और कितनी बड़ी कटिंग लगा लीजिए, इसकी कितनी छोटी कटिंग लगा लीजिए, बहुत ही आसानी से लगभग 20 से 25 दिन में इनमें रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। नेक्स्ट प्लांट है ये अजवैन का। अजवैन भी सकुलेंट में ही आते हैं, तो इसकी भी कटिंग को आप इस टाइम पर लगा सकते हैं। लगभग 2 से 3 इंच की इसकी कटिंग लीजिए टिप की, और किसी भी तरह की सोयल में लगा दीजिए। इसकी लीव्स को जब आप छूओगे, टच भी करोगे, तो लीव्स में से जैसे अजवैन में से खुशबू आती है, इसी तरह से खुशबू आती है। नेक्स्ट है टर्टल वाइन। टर्टल वाइन को भी आप इस टाइम पर लगा सकते हैं हैंगिंग बास्केट में। ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं, आप देख ही सकते हैं। और इसकी हर एक नोट से एरियल रूट्स निकलती हैं, वहीं से इसमें रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो 2 से 3 इंच की या 1 इंच की भी इसकी कटिंग लगा देंगे तो बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। नेक्स्ट प्लांट है कलेंचो का। कलेंचो में ये देसी कलेंचो है, हाइब्रिड भी आते हैं, तो इसकी कटिंग भी 2 से 3 इंच की आप लीजिए इस तरह से, और किसी भी सोयल में लगा दीजिए। ये देसी वाले तो बहुत ही हार्डी होते हैं, बहुत ही जल्दी इनकी कटिंग ग्रो हो जाती है। नेक्स्ट प्लांट है देखिए, जिनकी कटिंग को आप इस टाइम पर लगा सकते हैं। ये है मॉस रोज या फिर पर्सलेन या फिर 9 o'clock, कई नामों से इसको जाना जाता है, और बहुत सारे कलर रंगों में ये आपको मिल जाएगा। और ये तो प्लांट इतना हार्डी होता है, इसकी कटिंग में 3 दिन में रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। 2 से 3 इंच की इसकी कटिंग लीजिए और किसी भी तरह की सोयल में दबा दीजिए, बहुत ही जल्दी और बहुत ही तेज़ी से ये ग्रो हो जाते हैं। ये है पर्सलेन। पर्सलेन भी सकुलेंट में ही आते हैं, इनमें भी इस तरह से फ्लावरिंग होती है, कई सारे कलर रंगों में आते हैं, तो इनकी कटिंग को भी आप इस टाइम पर लगा सकते हैं। ये भी बहुत ही हार्डी प्लांट होते हैं। नेक्स्ट प्लांट है देखिए, ये है हमारा यूफोरबिया मिली। इनमें बहुत सारे कलर अब आने लगे हैं मेरे पास। ये देखिए डार्क पिंक या फिर रेड कलर इसको कह सकते हैं। और देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये येलो कलर मैं कटिंग कहीं से लेकर के आई हूँ, तो इनकी कटिंग को भी आप इस टाइम पर लगा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एलोवेरा। एलोवेरा में इस तरह से बेबी प्लांट निकलते हैं, तो इनको अलग करके आप लगा सकते हैं। ये भी बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और मेडिसिनल वैल्यू भी इसकी होती है, और ये तो हमारे गार्डन में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इसके जेल में डिप करके हम कटिंग को भी लगा लेते हैं, तो इसको भी आप इस टाइम पर लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है सनसेवेरिया। ये स्नैक प्लांट की ही एक वैरायटी है, ये वेरीगेटेड भी आते हैं। एक वैरायटी और इसकी मेरे पास है। स्नैक प्लांट की लगभग कई सारी वैरायटी मेरे पास हैं, तो ये देखिए ये भी डिवाइड करके आप अलग अलग करके इस तरह से इनमें भी बेबी प्लांट निकलते हैं, तो इनको भी आप लगा सकते हैं, और ये लीफ से भी प्रोपोगेट हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की ये वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।